नमस्कार दोस्तों, डीके किराना बिजनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किराना दुकान चला रहे हैं या आप किराना दुकान करने जा रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो दोस्तों, अगर आप किराना दुकान चला रहे हैं और मुनाफा नहीं हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे दुकानदार कुछ आम गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनका फायदा धीरे धीरे कम होता चला जाता है। आज हम जानेंगे ऐसी 5 बड़ी गलतियाँ जो लगभग हर दुकानदार करता है और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए 5 टॉपिक यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ, जो मैंने यहाँ पर 5 टॉपिक बनाए हैं, वो ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद में आप किराना दुकान चला रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपको यहाँ पर मुनाफ़ा होगा, आपका लॉस नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि पहली गलती क्या है, गलत सामान रखना। यानी कि सबसे पहली गलती है गलत सामान अपनी दुकान पर रखना। कई बार हम ऐसे माल मंगवा लेते हैं जो हमारे इलाके में बिकता नहीं है। इससे ना तो बिक्री होती है और ना ही मुनाफा होता है। कई बार दुकानदार क्या करते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती है, वो ऐसा सामान ले लेते हैं कि हमारे एरिया में उसकी सेल नहीं होती और वो पड़ा रह जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो हमें लॉस का ही सामना करना पड़ता है। इसका समाधान है, अपने ग्राहक की पसंद को समझिए। हर महीने देखिए कि कौन-कौन से सामान बिक रहे हैं और कौन से नहीं। जो नहीं बिकते उन्हें मंगवाना बंद कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका लॉस कम हो जाएगा, यानी कि लॉस नहीं होगा। आपने वो सामान मंगवाया ही नहीं, जो नहीं बिक रहा, तो नहीं मंगवाया तो वो एक्सपायर कहाँ से होगा? तो इससे भी आपका प्रॉफ़िट होगा। दूसरी गलती क्या है? गलत मूल्य तय करना। यानी कि दूसरी बड़ी गलती है सामान की सही कीमत ना लगाना। कुछ लोग सामान बहुत कम दाम में बेचते हैं जिससे नुकसान होता है और कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा दाम ले लेते हैं जिससे ग्राहक दूसरी दुकान पर चला जाता है। यानी कि आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप को नहीं पता कि ये सामान किस रेट में बिक रहा है और दुकानदार किस रेट में दे रहे हैं, तो उससे कम पैसा लेंगे तो भी आपको नुकसान होगा। अगर ज़्यादा ले लिया तो आपका नुकसान होगा कि वो ग्राहक दोबारा नहीं आएगा। तो सबसे पहले नॉलेज लीजिएगा, आस पड़ोस की जो मार्केट में जो दुकानें हैं उन पर विजिट करके एक बार ट्राई कर लीजिएगा। आप नहीं जाते तो दूसरे यार दोस्त को भेज दीजिएगा कि ये सामान किस रेट में बिक रहा है। ज़्यादातर तो आपको पता ही होगा, जिसका नहीं पता उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। ये भी आपकी दूसरी गलती है, ये आप सुधार लेंगे तो आप एक सफल दुकानदार, किराना दुकानदार बन जाएंगे। तीसरी गलती है एक्सपायरी और पुराना माल। यानी कि तीसरी गलती है आपकी एक्सपायरी माल या पुराना स्टॉक जमा कर लेना। ऐसे माल से ना तो बिक्री होती है और ना ही फायदा, उल्टा नुकसान हो जाता है। जैसे कि एक्सपायरी माल, पुराना स्टॉक पड़ा है तो वो आपका बिकेगा नहीं और उल्टा आपका यहाँ पर लॉस ही होगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि एक्सपायरी सामान न रखें और पुराना सामान भी नहीं रखना है आपको। चौथी गलती है ग्राहक से रिश्ता ना बनाना। चौथी गलती है केवल सामान बेचना और ग्राहक से रिश्ता ना बनाना। अगर ग्राहक बार-बार आपकी दुकान पर नहीं आता तो कारोबार नहीं बढ़ेगा। अगर वो ग्राहक आपके पास बार-बार में नहीं आएगा तो आपका जो दुकान है, किराना दुकान है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि सेल नहीं होगा। तो उससे भी जैसे कि उसका समाधान क्या बताया है, ग्राहक से नम्रता से बात करें, उसका नाम याद रखें, त्योहार पर शुभकामनाएँ दें। ये छोटी बातें बड़ा असर डालती है। वो जब भी आता है तो उसका नाम लेके बोलिएगा और उसका आदर कीजिएगा। और जो भी बड़े-बड़े त्योहार आते हैं, हो जैसे कि दिवाली आती है तो उसको बधाई दें, होली पर बधाई दें। तो दोस्तों, अगला पॉइंट रहेगा हमारा लास्ट एंड फाइनल। आपकी 5वीं गलती रहेगी डिजिटल तरीके का इस्तेमाल ना करना। यानी कि 5वीं गलती है आज के समय में भी सब कुछ कागज़ पर ही लिखना। इससे हिसाब-किताब में गड़बड़ी होती है, नुकसान होता है। समाधान इसका क्या बताया है? समाधान ऐसे मोबाइल ऐप का उपयोग करें जिनसे हिसाब-किताब आसानी से हो सके। जैसे कि खाता बही ऐप या ए एक्सेल। इससे मुनाफ़ा और नुकसान का सही आंकड़ा हर दिन मिलता है। तो ये खाता बही ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, एक्सेल भी मिल जाएगा, जिससे आप सारा सब कुछ इसमें नोट कर सकते हैं और अपना हिसाब-किताब रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन 5 गलतियों से बचते हैं तो आपकी किराना दुकान का मुनाफ़ा ज़रूर बढ़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है
तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और काम की जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। और जब भी हमारी एक वीडियो आती है तो क्लिक करके ज़रूर देखें, क्योंकि आपके काम की होगी, फालतू की बकवास की नहीं होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय वंदे मातरम।